हेलो फ्रेंड, मेरा नाम अंकित सिंह है और अंकित क्लास में आपका स्वागत करता हूं। चैप्टर शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आइए समझते हैं क्या होता है किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। जैसे जो हमने यहाँ पे थ्योरी लिखी है, हम यहाँ को हम ग्राफ मेथड समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो समझिएगा, जैसे अगर ये हमारा कोई चालक है, अगर अभी क्या है, इस पर कोई आवेश नहीं है, यानी कि कैसा चालक है, अनावेशित चालक है। अभी इस पर कोई चालक नहीं है, तो जो इसकी स्थितिज ऊर्जा होती है, जो इस चालक की स्थितिज ऊर्जा होती है, वह उस कार्य की माप होती है। जो इसकी स्थितिज ऊर्जा उस कार्य की माप है जो इससे किस अवस्था से, अनावेशित से, यानी कि जब इसके पास कोई आवेश नहीं था तब किस अवस्था तक, आवेशित अवस्था तक, यानी कि इस पूरी बॉडी को चार्ज करने तक जो हम कार्य करते हैं। पास मेरा, इस बॉडी को अनावेशित अवस्था से आवेशित अवस्था तक चार्ज करने में जो हम कार्य करते हैं, वही कार्य इस बॉडी में किसके रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाती है, संपन्न हो जाती है। बस में आया, क्या बोला हमने, ध्यान समझिएगा। इस किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य की माप है जो इससे अनावेशित से, यानी कि इसमें कोई आवेशित नहीं था, तो आवेशित तक, यानी कि जब इस पर पूरी आवेश एक रूप से क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूट तक जो हम कार्य करेंगे, वही कार्य उस चालक के स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। कुछ इस तरह हम दिखा सकते हैं, ठीक है। ये कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो गया है, संचित हो गया है। बस मेरा एक बार और समझिएगा ध्यान से, देखिएगा। ये मान लीजिए हमारा कोई चालक है, अभी इस पे कोई आवेश नहीं है। आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखिएगा हम क्या करें, इस आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो इसके अनावेशित, अनावेशित का मतलब इस पर कोई चार्ज नहीं है, इस पर कोई चार्ज नहीं है, तब उससे आवेशित तक, यानी कि इसे आवेशित का मतलब इसी पूरी बॉडी चार्ज करने तक, चार्ज करने तक जो हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे। इसको चार्ज करने तक जो हम क्या करेंगे, कार्य करेंगे, वही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। बात समझ में आ रहा है, यही कार्य जो हमने किया वही कार्य इस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो गया, संचित हो गया। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ गया। यही हमारा क्या है, थ्योरी है, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। जैसे अगर हम कोई चालक की बात कर ले, ये मान लिया हमारा कोई चालक है, तो हमें अगर इसे 100% तक चार्ज करना है तो इसे हम तुरंत नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि अगर इस बॉडी को हमें चार्ज करना है तो चरणबद्ध होता है, यानी कि पहले 1%, फिर 2%, फिर 3%, ऐसे से क्या करना होगा, चार्ज करना होगा। बात समझ में आ रहा है। तो उसी तरह आप देखिएगा, अगर इसे हमें 100 क्यू, यानी कि 100 क्यू% तक चार्ज करना है, तो इस क्यू का आपको इस चालक को टुकड़ों में देना होगा। पहले आप क्यू देंगे, फिर क्यू देंगे, फिर क्यू देंगे, ऐसे ऐसे अगर आप इसे 100 टाइम्स तक क्या देते हैं, आवेश देते हैं, तब ये बॉडी 100% क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। बात समझ आ रहा। चलिए अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट समझिएगा। जैसे अगर ये हमारी कोई बॉडी है, ठीक है, अगर हमने स्टार्टिंग में से जो क्यू दिया, ठीक है, तो ये किसी के उपस्थिति में नहीं है, ये यानी किसी की उपस्थिति में हम आवेश नहीं दे रहे हैं, तो जो इसके द्वारा किया गया कार्य होगा वो क्या होगा, जीरो। तब उसका विभव भी क्या हो जाएगा, हमारा जीरो होगा। ये पहली पॉइंट समझ में आ गया आपको। अब दूसरा पॉइंट देखिएगा, जैसे अब आवेश देते गए, आवेश देते गए, उसका विभव का मान क्या होता गया, बढ़ता गया, और लास्ट में जब इसे अंतिम बार हम क्या करेंगे, फुल चार्ज करेंगे, उस समय जो उसका विभव होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। जब वो क्या हो जाएगा, फुल चार्ज होगा, तो उस समय जो उसका विभव हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। क्यों हो जाएगा, क्योंकि लगातार इसमें आवेश भरने पर इसका एक समान रूप से आवेश इस पूरी बॉडी के अंदर क्या हो गया, फैल गया। अब लास्ट में जब हम आवेश देंगे तो इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम क्या करेंगे, इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ेगा। जब इसके प्रतिकर्षण के विरुद्ध हम कार्य करेंगे तो उस समय जो हमारा विभव होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, क्योंकि हमारा कार्य मैक्सिमम होगा इसलिए हमारा विभव भी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात समझ में आ रहा है, ठीक है, इतना नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं।
देखिएगा, अगर किसी चालक की धारिता क्या हो C है और उसे आवेश के क्रम में उसे किसी क्षण चालक पर आवेश क्या हो Q हो और उसी समय चालक को विभव हो वो क्या हो V हो, तो हम जानते हैं यहाँ से C = क्या होता है हमारा Q/V होता है। ठीक है, तब यहाँ से देखिएगा हम क्या निकाल ले रहे हैं, यहाँ से V = Q/ हमने C निकाल लिया। क्यों? क्योंकि अभी हमें V की आवश्यकता पड़ने वाली है। ठीक है, तो अब देखिएगा, अब यदि चालक को अतिरिक्त आवेश dq आवेश दिए जाने में अल्प किया गया कार्य, तो हमने आवेश कम दिया है तो कार्य भी क्या होगा कम, क्योंकि dq दिया है तो वर्क डन जो होता है क्या होता है dw = क्या होगा V, और क्या आ गया हमारा dq आ गया। अब V का मान ऊपर से हम क्या कर देंगे पुट कर देंगे, तो dw = क्या आ जाएगा Q/C आ गया, और क्या आ गया हमारा dq। बस मेरा, अब देखिएगा क्या करने वाले हैं, अब ये dq आवेश तब तक हम देंगे जब तक उस पूरी बॉडी का आवेश q नहीं हो जाता। ठीक है, तो देखिएगा, चालक पर इसी प्रकार अल्प आवेश तब तक दिया जाएगा जब तक आवेश Q ना हो जाए। ठीक है, हम ये छोटा छोटा आवेश तब तक उसे देते रहेंगे जब तक उसका टोटल आवेश Q नहीं हो जाता। क्या बोला हमने, ये छोटा छोटा आवेश dq हम तब तक देते रहेंगे जब तक उसका आवेश Q नहीं हो जाता। ठीक है, तो अब देखिएगा, उससे पहले उसके पास क्या आवेश था, को अनावेशित है यानी कि 0 आवेश, अब उसके पास टोटल कितने आवेश आ गए Q, यानी कि हमें उसे कहाँ तक इंटीग्रेट करना होगा 0 से, जब उसके पास कोई आवेश नहीं, और कहाँ तक Q तक हम क्या कर देंगे इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, क्यों इसको इंटीग्रेट करेंगे W मिलेगा, और इसका इंटीग्रेशन कहाँ से 0 से Q तक, और क्या आ गया Q/C, और क्या आ गया हमारा dq आ गया। देखिएगा, यहाँ से जो हमारा C है वो अचर पद है, वो कहाँ जाएगा बाहर, तो 1/C, और इंटीग्रेशन 0 से Q तक, और Q, और क्या आ गया हमारा dq। ठीक है, तो W = क्या आ जाएगा इसका Q²/2 आ जाएगा, और लिमिट कहाँ से Q से 0 तक। कैसे किया हमने इंटीग्रेशन, देखिएगा साइड में, अगर x का पावर n और क्या हो इंटीग्रेशन x का पावर n और dx हो तो इसका फार्मूला तो x + 1, और उसी पावर से हम क्या कर देते हैं भाग देते हैं। तो यहाँ q का पावर 1 था तो इसमें एक जोड़ा q² हो गया, और उसी पावर यानी कि 2 स्क्वायर से हमने क्या कर दिया भाग कर दिया। ठीक है, अब देखिएगा हम लिमिट रखेंगे तो q = क्या हो गया 1/2, और ये c, और क्या देगा Q का स्क्वायर - 0 का स्क्वायर, तो जो हमारा फार्मूला बनेगा 1/2 और q², और क्या देगा c आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ W = 1/2 Q²/C कह सकते हैं। ठीक है, बस मेरा क्या कहेंगे यहाँ से, यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या होता है संचित होता है। तो देखिएगा क्या लिख रहे हैं, यही कार्य उस चालक में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। संचित होता का मतलब होता है उसमें इकट्ठा होता है। ठीक है, तो हम W को रिप्लेस कर देंगे किसमें U में, तो U = क्या जाएगा 1/2 Q²/C, और हम जानते हैं क्या जानते हैं Q बराबर क्या होता है हमारा CV, वैल्यू पुट कर देंगे तो U = क्या जाएगा 1/2 और C का स्क्वायर और V का स्क्वायर, क्योंकि Q की जगह हम CV रखेंगे तो दोनों का क्या हो जाएगा स्क्वायर/C, इससे पावर कट जाएगा तो हमारा जो आ जाएगा 1/2 CV का स्क्वायर। तो हमारा जो फार्मूला बना
देखिएगा U इक्वल टू क्या जगह हमारा, U इक्वल टू हमने एक फार्मूला यहाँ निकाला है 1/2 Q स्क्वायर बाई C, और एक फार्मूला हमने यहाँ निकाला 1/2 C V का स्क्वायर, और एक फार्मूला और होता है वो क्या होता है 1/2 Q V होता है। ठीक है, जब आप C का वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें पुट कर देंगे, जो C की वैल्यू है इस इक्वेशन में जब पुट कर देंगे तो आपको ये फार्मूला क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ये है हमारे किसी चालक की स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। देखिएगा हमारे पास एक सवाल है, कह रहा है एक संधारित्र जिसकी धारिता कितनी है 100 माइक्रोफैराड है, 200 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है, इसे 2 ओम के प्रतिरोध द्वारा क्या विसर्जन करने पर उत्पन्न ऊष्मा की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी बॉडी को हम क्या करते हैं, आवेशित करते हैं, और अगर प्रतिरोध द्वारा हम उसे क्या करते हैं, विसर्जन करते हैं, बात समझ रहा, अगर आवेशित करने के बाद उसका विसर्जन प्रतिरोध द्वारा करते हैं तो जो उसकी उत्पन्न ऊष्मा होती है वो उसकी उसमें स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। बात समझ में आ रहा, क्या बोला हमने, अगर किसी बॉडी को हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं और उसका विसर्जन प्रतिरोध द्वारा कर रहे हैं तो उसमें उत्पन्न ऊष्मा उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होती है। ठीक है, तो ये हमारा सवाल था। अब जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे। जैसे हमें C दिया है कितना 100 माइक्रोफैरड, तो 100 और माइक्रोफैरड, तो माइक्रो का मान हम जानते हैं क्या होता है 10⁻⁶, और क्या आ गया फैरड। अब V का मान दिया है कितना V का मान दिया कितना 200 वोल्ट। ठीक है, अब हम जानते हैं जो हमारा उत्पन्न जो हमारा स्थितिज ऊर्जा होता है U इक्वल टू वो किसके बराबर है, हीट का, और जिसका फार्मूला होता है 1/2 CV का स्क्वायर। सारी वैल्यू क्या कर देंगे, इसमें हम पुट कर देंगे, ये हमारा क्या है फार्मूला है। ठीक है, तो हमारा H इक्वल टू क्या जाएगा 1/2 C का मान कितना है यहाँ पे 100 × 10⁻⁶, और V का मान दिया है 200, तो 200 का स्क्वायर। ठीक है, अब सॉल्व करते से ये आ गया, और ये 10⁻⁶, और ये इसको लिख सकते 10⁻2, और ये 10 क्या आ गया हमारा -6 आ गया। इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा हमारा, ये 4 और 2 2 0 है, तो कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब हम पावर को कैलकुलेट करते हैं, इससे काट देंगे कितनी बार में से, क्या 20,000 बार में कट जाएगा ये। ठीक है, अब हमको सॉल्व कर देखिएगा, ये 2 हमने लिख लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पावर 2 और 2 3 4, यानी कि 10 कितने आ गए हमारे 6, 2 ये 4 ये 6 हो गए, और ये 10 क्या है -6 ये है। H इक्वल टू 2 × 10 ये 6 प्लस और ये -6, तो दोनों क्या हो जाएंगे 0। तो जो हमारा H जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 2 जूल आ जाएगा। H इक्वल टू क्या आ गया हमारा 2 जूल आ गया है। ठीक है, ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। अब इसे आप नोट कर लीजिए।